हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। आज की शुरुआत करते हैं किसानों से। जी हाँ, PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त सीधे किसानों के खाते में पहुंची है, लेकिन इसके साथ ही नई सुविधा भी शुरू की गई है। क्या है वो जानेंगे आगे। अब बात जमीन जायदाद की। पारिवारिक संपत्ति बंटवारे पर अब बोझ नहीं, सिर्फ 5,000 का मामूली खर्च देना होगा। कैसे होगा फायदा, बताएंगे विस्तार से। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। गोरखपुर रेल रूट की मरम्मत ने 78 ट्रेनों को प्रभावित किया है, जिनमें 51 ट्रेनें कैंसिल भी करनी पड़ी। आखिर कितने दिन तक असर रहेगा, सुनिए आगे। विकास की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने जा रहा है। 5,000 करोड़ का निवेश और लाखों रोजगार के वादे के साथ। लेकिन सवाल है, इससे युवाओं को कब तक मिलेगा फायदा। शिक्षा जगत में संकट की घड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद TET और CTET पास युवाओं की उम्मीदें हिल गई हैं। आखिर क्यों और आगे क्या रास्ता बचेगा, जानेंगे। और सबसे अहम, 100 गांवों को जोड़ने वाला नया मेट्रो प्रोजेक्ट यूपी में शुरू होने वाला है। कौन से इलाके होंगे शामिल और कब तक दौड़ेगी मेट्रो, इसकी पूरी जानकारी भी आपके लिए है। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। दोस्तों, अब संपत्ति बांटने पर लगेगा कम बोझ। यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब पारिवारिक संपत्ति बंटवारे पर स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 5,000 रुपए तक सीमित होगी। सोचिए, पहले लाखों का बोझ, अब होगा सिर्फ इतना सा खर्च। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। मौसम का मिजाज बदलने वाला है। लखनऊ समेत कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। यानी दोस्तों, अम्ब्रेलाज और रेन कोट अभी से तैयार रखिए। बारिश से एक तरफ गर्मी से राहत तो दूसरी तरफ जलभराव की परेशानी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अब नजर डालते हैं एक और अहम अपडेट पर। यूपी में बदलने वाला है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का नियम। अब पुराना 1860 का एक्ट होगा खत्म। योगी सरकार ला रही है नया कानून, मॉडर्न जरूरतों को देखते हुए। सोचिए, अब सोसाइटी के कामकाज होंगे और ट्रांसपेरेंट। सरकार का कहना है कि इससे अकाउंटेबिलिटी और साफ सफाई बढ़ेगी। चलिए चलते हैं रेल से जुड़ी अगली खबर पर। गोरखपुर रेल रूट पर रिपेयर का काम शुरू। इस वजह से कुल 78 ट्रेनें प्रभावित होंगी। इनमें से 51 ट्रेनें होंगी पूरी तरह कैंसिल। यात्रियों को सफर में हो सकती है दिक्कत। रेलवे ने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट की बात कही है। अब जानते हैं नोएडा से जुड़ी खबर। नोएडा में अब अंडर एज को शराब परोसने पर लगेगी रोक। सरकार ने साफ किया है, 21 साल से कम उम्र वालों को ड्रिंक सर्व करना इलीगल होगा। रेस्टोरेंट और बार पर होगी कड़ी नजर। सोचिए, अब माइनर्स की सुरक्षा और हेल्थ दोनों पर ध्यान रहेगा। लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई संभव है। अब चलते हैं बाराबंकी की ओर। ABVP छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला गर्मा गया। योगी सरकार ने लिया सख्त एक्शन। CO सिटी को हटाने के आदेश दे दिए गए। जांच के लिए पूरी कमेटी बनाई गई है। सरकार का कहना है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स हब। कैबिनेट ने मंजूरी दी है 11 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने की। इनमें डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल जैसे पार्ट्स शामिल होंगे। करीब 5,000 करोड़ का होगा इन्वेस्टमेंट। सरकार का दावा है लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। यानी यूपी की इकोनॉमी को मिलने वाला है बड़ा बूस्ट। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की ताकत को मिल रहा है नया मंच। सरकार ने माइक्रो एंटरप्राइज इनिशिएटिव के जरिए 13,000 महिलाओं को सशक्त बनाने का अभियान शुरू किया है। इन महिलाओं को छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए मदद मिलेगी। सोचिए, महिलाएं खुद काम करेंगी और दूसरों को भी रोजगार देंगी। सरकार का दावा है कि इससे गांव गांव में जॉब क्रिएशन होगा। अब चलते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ। लखनऊ और कानपुर की सड़कों पर अब दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। सरकार ने 10 रूट्स पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। ये बसें जीरो पोल्यूशन और कम खर्च में सफर कराएंगी। यानी ट्रैफिक के साथ साथ एनवायरमेंट को भी मिलेगा फायदा। लोगों का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब होगा और आसान। अब बात करते हैं रोजगार से जुड़ी खबर की। यूपी में आ रहा है एक बड़ा आउटसोर्सिंग जॉब सेक्टर, जहां युवाओं को मिलेगा 16,000 से 20,000 तक मंथली सैलरी। सोचिए, अब छोटे शहरों के युवाओं को भी मिलेंगे नए मौके। कंपनियां कह रही हैं ट्रेनिंग के बाद सीधा जॉब मिलेगा। यानी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह है गोल्डन चांस। अब बढ़ते हैं शिक्षा जगत की ओर। योगी सरकार ने 3 यूनिवर्सिटी में नई भर्ती का ऐलान कर दिया। कुल 948 नए पदों को मंजूरी मिली है। इससे हायर एजुकेशन को नई रफ्तार मिलेगी। सोचिए, अब युवाओं के पास टीचिंग और रिसर्च के और भी मौके होंगे। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा की क्वालिटी और मजबूत होगी। चलिए अब सुनते हैं कैबिनेट के बड़े फैसले की। उत्तर प्रदेश में बनेगा आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन।
कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है अब सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से होगी। सोचिए, अब न होगा बिचौलियों का खेल, न होगी गड़बड़ी, कर्मचारियों को मिलेगा सुरक्षा कवच और सुविधाएं। अब जानते हैं शिक्षा जगत की चिंता वाली खबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षक भर्ती पर मंडराया संकट। टीईटी और सीटीईटी परीक्षा पास करने वालों के लाखों उम्मीदवार परेशान। कहा जा रहा है कि अब कई राज्यों में टीचर रिक्रूटमेंट पर असर पड़ेगा। यूपी में भी इसका असर साफ दिख सकता है। सोचिए, युवाओं की तैयारी और मेहनत पर लग सकता है ब्रेक। अब लौटते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर। लखनऊ और कानपुर में अब चलेंगी प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसेस। कुल 19 रूट्स पर यह सेवा शुरू होने वाली है। इन बसों से लोग आराम से कम खर्च में सफर कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों में कमी आएगी। लोगों को मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। अब चलते हैं गौतम बुद्ध नगर की तरफ। नोएडा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई फार्म हाउसेज पानी में डूब गए। लोगों को तैर कर बाहर निकलना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन ने खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। सोचिए, हालात ऐसे रहे तो और भी इलाके डूब सकते हैं। अब इंतजार रहेगा आगे की अपडेट्स का। किसानों के लिए फिर आई बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायत और मदद के लिए नया पोर्टल भी लॉन्च किया। सोचिए, अब पैसा मिलेगा सीधे खाते में और समस्या का समाधान होगा ऑनलाइन। सरकार का दावा है किसानों की दिक्कतें अब होंगी और आसान। अब बढ़ते हैं खेती से जुड़ी अगली खबर पर। दोस्तों, केला की खेती अब बन गई है सोने की खदान। किसानों ने 1 लाख खर्च कर 6 लाख तक का मुनाफा कमाया। सोचिए, छोटी सी जमीन और इतना बड़ा फायदा। किसानों का कहना है बनाना फार्मिंग अब सबसे प्रॉफिटेबल ऑप्शन है, यानी मेहनत और सही तरीका अपनाओ, इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। अब चलते हैं एक खास खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में होने जा रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास। भारतीय कवयित्री करेंगी 51 घंटे का रिले पोएट कॉन्फ्रेंस बिना रुके। सोचिए, लगातार कविताओं की धारा, ऑडियंस के लिए अद्भुत अनुभव। ये प्रयास इंडिया का नाम दुनिया में ऊंचा करने वाला है। लोगों में इसे लेकर उत्साह और क्यूरियोसिटी दोनों है। अब जानते हैं टेक्नोलॉजी और खेती के मेल की खबर। भारत में आया है नया स्मार्ट फार्मिंग डिवाइस फाइलो नीरो इन्फिनिटी। ये डिवाइस किसानों को देगा सॉइल, वेदर और क्रॉप की रियल टाइम जानकारी। सोचिए, जब हर डेटा आपके फोन पर होगा तो खेती कितनी आसान होगी। किसानों का कहना है अब पैदावार और क्वालिटी दोनों बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी से जुड़कर खेती को मिलेगा नया रूप। अब चलते हैं बरेली की ओर। बरेली में बनेगा नया टाउनशिप। सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। किसानों को मिलेगा मुआवजा 24 घंटे के अंदर। सोचिए, इतनी तेजी से कॉम्पेंसेशन मिलना पहले कभी नहीं हुआ, यानी डेवलपमेंट और किसानों का हित दोनों साथ साथ। अब बढ़ते हैं बैंकिंग सेक्टर की खबर पर। यस बैंक ने बदल दिए हैं सैलरी अकाउंट के चार्जेस। 1 अक्टूबर से एटीएम और डेबिट कार्ड के नियम हो जाएंगे नए। अब कुछ सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। सोचिए, एम्प्लॉइज को अब बैंकिंग सर्विसेज का हिसाब रखना पड़ेगा। लोगों को पहले से प्रिपेयर रहने की सलाह दी जा रही है। अब जानते हैं एक कानून से जुड़ी अपडेट। यूपी राज्य विधि आयोग का कार्यकाल घटा दिया गया। अब इसकी अवधि 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है। सरकार का कहना है तेजी से काम होगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सोचिए, अब समय बचेगा और कानून बनाने की प्रक्रिया होगी और एक्टिव, यानी बदलाव से एफिशिएंसी लाने की कोशिश। अब बढ़ते हैं मेट्रो की बड़ी खबर पर। यूपी के 100 गांवों को मिलने जा रही है मेट्रो की सुविधा। नया प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी तेज। सोचिए, गांवों से सीधे शहर तक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की पहुंच। लोगों का कहना है सफर होगा आसान, डेवलपमेंट की रफ्तार दोगुनी। सरकार का दावा है गांवों की इकोनॉमी भी होगी मजबूत। अब जानते हैं सोने के दाम की चाल। लखनऊ, जयपुर और पटना में गोल्ड प्राइस स्थिर रहे। आज बाजार में दामों में न उतार चढ़ाव न उछाल। सोचिए, त्योहारों से पहले ये राहत की खबर है। लोगों का कहना है इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही समय है, यानी सोने का बाजार फिलहाल शांत है। अब चलते हैं प्रयागराज की ओर। प्रयागराज से आई चौंकाने वाली खबर। सीमांचल एक्सप्रेस में रेड के दौरान 15 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया गया। कहा जा रहा था कि इनकी तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सोचिए, समय पर एक्शन न होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब नजर रहेगी इस केस की आगे की जांच पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।